इमोशंस। तो आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। हर किसी का अपना अलग तरीका होता है इसे बयां करने का, लेकिन इनको बयां करना बेहद ज़रूरी है। बस आज हम यही देखेंगे कि क्यों पहले के ज़माने में पहले के लोग कहते थे थेरेपी, वो क्या होता है, थेरेपी क्या चीज़ है, पागल हो के तो थेरेपी करनी है, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, थेरेपी क्यों जाना है। लेकिन जेनजी ने इसे भी कूल बना दिया। तो अब आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों पहले के टाइम में थेरेपी एक टैबू था। अब क्यों था तो पता नहीं खुशी, लेकिन जो चीज जो मैं बता सकती हूँ, शायद लोगों को ना इसमें बेइज्जती लगती थी या शर्म, इससे ना एक वो शेम जुड़ी हुई थी। तो आई ग्रो अप इन अ स्मॉल टाउन झांसी। मुझे याद है काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट तो होते ही नहीं थे। जो होता था वो एक साइकियाट्रिस्ट होता था। तो हमारे एक डॉक्टर जी डी शुक्ला हुआ करते थे। अगर कोई गलती से डॉक्टर जी डी शुक्ला के यहाँ जाता दिख गया किसी को, जो छोटा शहर है, सभी दोस्तों जानते थे, अरे उनका लड़का तो पागल हो गया है, वो तो जी डी शुक्ला के यहाँ जा रहा था। तो अगर किसी को जाना है तो अपनी कोई गाड़ी दूर, मतलब ऐसे छुपते छुपाते लोग उनके यहाँ जाते थे, ये मुझे याद है। बट ऑनेस्टली बोलूँ, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये शब्द सुने भी नहीं थे। अब ये एक डिस्कशन का मैटर हो सकता है कि ये होता ही नहीं था हमें, या हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो हम, मेरी जनरेशन के लोग जो आज भी है ना, जो जेन एक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आज भी देखिए थेरेपी को लेकर या इस तरह के टॉपिक्स को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। वो नहीं आपको बताना चाहेंगे, पहले तो वो तैयार नहीं होंगे। आज भी अगर आप अपने पेरेंट्स से कहना चाहोगे ना कि मम्मी यू नीड थेरेपी, तो वो गुस्सा हो सकती है कि अच्छा तुम मुझे बताओगी, नहीं, मेरे मम्मी तो कहेंगे कि तुम लोग ठीक हो जाओ, तो कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है। आई थिंक डिनाइल है, अवेयरनेस नहीं थी, और कहीं ना कहीं वो शेम जुड़ी थी कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल है। एग्जैक्टली ये मुझे लगता है प्रॉब्लम थी हमारे पेरेंट्स की भी और हमारी जनरेशन की भी। मिलेनियल्स के साथ भी ऐसा ही है यार। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी फैमिली में मेरे एक रिलेटिव थे, सुपर इंटेलिजेंट। उन्होंने अपने समय में टॉप किया था, 10th में, 11th में, फिर 12th में उन्होंने टॉप किया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी माँ के गुजरने के बाद वो डिप्रेशन में जाते रहे। मतलब वो ओपन अप नहीं हो पाए उस लॉस को लेकर के। सो क्लियरली वो डिप्रेशन में थे। पहले तो सबको लगा घर परिवार में कि ठीक है, अभी अभी क्योंकि माँ का निधन हुआ है तो शायद इस वजह से ये अकेले रहना चाहता होगा या किसी से बात नहीं करना चाह रहा होगा। बट देन वो धीरे धीरे चीज़ें उनकी मतलब जब उनकी पढ़ाई में दिखने लगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ पर टोल तो हम आज बोल रहे हैं ना, तब थोड़ी पता था कि मेंटल हेल्थ पर टोल। जब देखा कि यार ये तो बहुत सबसे कटा रहने लगा है, तो बातचीत शुरू हुई। एंड आई एम सो प्राउड कि मेरी फैमिली ने उस समय पर मेंटल हेल्थ की बात करना शुरू किया। तो हाँ, आई लिव इन अ स्मॉल टाउन, तो वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट नहीं हुआ करते थे। तो जो उनके जो बड़े भाई थे, वो उन्हें लेकर के ट्रैवल करते थे और उन्हें लेके जाते थे नैनीताल एक साइकियाट्रिस्ट के पास। बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि उन्होंने तो रियलाइज़ कर लिया कि इसको थेरेपी की ज़रूरत है। अब जिनके पास वो लेके जाते थे वो उन्हें दवाइयाँ दे रहे थे, ओरल मेडिकेशन। और वो ओरल मेडिकेशन विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। वो सिर्फ आपको हो सकता है थोड़ी देर सुला दे। मेडिसिन ओरिएंटेड होता है। यस। तो उसके बाद या तो ये होना चाहिए था कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए थी कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको इस तरह की थेरेपीज लेनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मैं विडंबना ही कहूँगी कि उस समय इस बारे में ना तो बात हुई, और कई सालों तक, मतलब उनके इस दुनिया में जाने तक वो सिर्फ दवाइयाँ खा रहे थे। तो ये एक अवेयरनेस की कमी है। ऐसा नहीं है कि इस तरफ से लोगों ने कदम नहीं उठाए, क्योंकि उनको लगा कि इसको मेंटल हेल्थ से जुड़ा कोई इशू है। दे वर वोकल अबाउट इट, दे एक्सेप्टेड इट। उन्होंने चुना कि हम इसको दिखाएंगे, तो वो गए साइकियाट्रिस्ट के पास। अब यहाँ पर उस डॉक्टर का रोल बनता था कि उनको सही से गाइड करें कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत है जो बैठ के इनकी बातें सुन सके। वो उन्होंने नहीं बताया। और उस समय इंटरनेट होता नहीं था, उस समय पता नहीं था कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दो अलग अलग विभाग होते हैं, दो अलग अलग तरह की चीज़ों से डील करते हैं। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस। जो मुझे लगता है कि एक तो हमारे आसपास डॉक्टर्स कम है जो इस बारे में बात करते हैं, लोग अवेयर कम है आज भी। मतलब हो सकता है शहरों में आज भी लोग इस बारे में बात करते हो, लेकिन छोटे शहरों में अभी वो नहीं हो रहे। हाँ, हमको लगता है कि समाज बहुत बदल गया। ये हमें दिल्ली में बैठ के, दिल्ली मुंबई में बैठ के आपको एग्जैक्टली छोटे शहरों में ठीक है साइकोलॉजिस्ट बढ़ गए होंगे शायद। अगर मैं जिस अपने शहर की बात कर रही हूँ, शायद आज वहाँ काउंसलर्स होंगे, बट कितने लोग उन काउंसलर्स के पास जाने के लिए तैयार है?
एक पहला सवाल, और अगर जो बेचारे हिम्मत करके जाते होंगे उनके मम्मी पापा या घर में अड़ोसी पड़ोसी दोस्त क्या बोलते होंगे? एंड ऑल्सो कॉस्ट कितना Cost, एक्सपेंसिव है थेरेपी। मतलब मैं एक डेटा पढ़ रही थी कि भारत में 1 लाख लोगों पर 0.12 साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो, 0.12 और 0.3 फीस साइकियाट्रिस्ट हैं। तो दे आर चार्जिंग फ्रॉम, जब मैंने थेरेपी ली थी, फ्रॉम 5,000 to 6,000 मिनिमम फॉर वन सेशन। तो अंटिल अनलेस यू कांट, अब तो फिर भी क्योंकि बहुत सारे एप्स आ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं, इस बारे में अवेयरनेस हो गई है, तो सेशन के प्राइसेस फिर भी कम हो गए। लेकिन भाई इतना एक्सपेंसिव है तो कैसे लोग जाएंगे? एक तो सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ, दूसरा आपकी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है। तो नहीं, नॉर्मल अगर दवाइयों का जो पर्चा आप नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास ऐसे शुरुआत में आप गए, उन्होंने 2,000 रुपये आपसे लिए, आपका प्रिस्क्रिप्शन बनाया और कहा कि नेक्स्ट जो आपको हम विजिट आप आएंगे तो वो फ्री रहेगा। अच्छा, और ये भी है? हाँ, ये होता है, या उसमें 50% चार्जेस होंगे और फिर 2 विजिट फ्री होगी, तीसरे वाले से हम आपके वापस से फीस देंगे। लेकिन जब नॉर्मल बीमारी में इंसान ऐसा करता है और अगर जब तीसरी बार पैसा देना शुरू करता है, उसको हल्का सा बेनिफिट लग रहा है तो कहता है कि नहीं यार ठीक तो लग रहा है, अब क्या ही जाना बार बार डॉक्टर के चक्कर। और जहाँ पे 3,000 रुपये या 4,000 रुपये 1 घंटे का आप सेशन ले रहे हो, तो इंसान चलो प्रेशर में आकर के या किसी के कहने पर चला तो गया, अब उसको ये अलग से तनाव हो गया कि यार 4,000 रुपये कम हो गए बजट में से, अब उसको कैसे मैनेज करें। अच्छा, हिमांशु और तमन्ना आज हमारे साथ दो नए, नहीं आयुष भी, 3 नए लोग हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, थेरेपी ली है कभी? नहीं, थेरेपी कभी ली नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस हो गई है कि रील्स में हम जो एक थोड़ी जो नॉर्मल एक थेरेपी होती है वो देख के भी लोग अपने आप को सोचते हैं कि हमें सोशली ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन का सोशल जितना कनेक्टेड हो रहेंगे उतना मेंटली जो प्रेशर फील करते आ रहे हैं ये सब चीज़ थोड़ा कम हो पाएगा। तो मुझे ऐसा तमन्ना, आयुष? I have during COVID when I was living with my parents. मैं घर चली गई थी for a while. उधर घर चली गई थी? अच्छा, I used to stay here, अच्छा, पर ठीक मैं है। फिर कुछ टाइम के लिए घर चली गई थी because job and all was not really working out. तो I took just 2 sessions, online sessions, because I'm from a small town. तो वहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट या ये सब नहीं होते थे, तो I don't think अभी भी कोई है वहाँ पे। तो वहाँ पर मतलब समवन रेकमेंडेड मी कि आप इनसे एक बार बात करो, ऑनलाइन सेशन भी ये करते हैं, एंड आई नेवर शेयर इट विद माई पेरेंट्स। तो मैंने रूम में खुद को बंद करके एकदम लॉक करके आई टोल्ड माई सिस्टर कि मैं आई एम टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट, मम्मा पापा को मत आने देना अंदर, बिकॉज दे विल नॉट थिंक कि ये क्यों ले रही है, ये क्या रीज़न है, फॉर वट एवर रीज़न जो मैं ले रही थी, बट बहुत ऐसे छुप छुप के लेना पड़ रहा था। और मम्मा, आई रिमेंबर दिस वन टाइम, द सेकंड सेशन जब मैं ले रही थी, मम्मा ऐसे दरवाज़ा एकदम ऐसे पीट रही है कि क्यों बंद किया है, खोलो दरवाज़ा, ऐसे करके। तो आई जस्ट हैड टू कट शॉर्ट, मतलब एकदम जल्दी करो, अब ख़त्म करते हैं सेशन, एंड दैट वाज ऑल। तुम कभी अपनी मम्मी को बता पाई कि तुमने थेरेपी ली है? नहीं, अब वो ये शो देखकर अब आई जानेंगी। होप। आयुष, व्हाट अबाउट यू? मैम, थेरेपी की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, बट हाँ आई विजिटेड साइकियाट्रिस्ट जब मैं मतलब 5-10 साल का था। मुझे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी, तो हम डॉक्टर के पास गए। जैसा कि गरिमा वाला ही कुछ एग्जाम्पल था मेरा, कि वो जो दवाई थी वो इतनी ज़्यादा हैवी थी कि मैं जिस करवट सोता था मैं उसी करवट उठता था। तो मेरी मम्मी को रात में चिंता होती थी कि ये कहीं नींद में मतलब, तो वो नाक को हाथ लगा के चेक करती थी कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। मेरे जो आंखों के तारे थे वो सिकुड़ गए थे। तो कुछ समय बाद मम्मी ने डॉक्टर से पूछा कि मतलब मैं अगर देख रहा हूँ किसी दिशा में तो बस देख ही रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें हो गई थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, मतलब क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं था, पर दवाइयों के बाद से ऐसा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि हाँ मैंने दवाइयाँ दी हैं इसलिए ऐसा हुआ है, इसके बाद हम इसका इलाज करेंगे। तो वहाँ मेरे पेरेंट्स थोड़े से हो गए कि नहीं यार, मतलब अगर ये इलाज है तो हमें नहीं करवाना है। बट ये तो साइकियाट्री वाले वो हो गए ना। हाँ। अभी हम लोग जो मेंटल हेल्थ पे आज जो बड़ा मुद्दा है, खुशी तुमने नहीं बताया, कभी थेरेपी ली है? थेरेपी तो नहीं लिया मैंने कभी, लेकिन जब भी जैसा मैम ने कहा कि ऑफ कोर्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ऑब्वियसली जेनजीज लाइक मी जितने मेरे जैसे ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव है एक ऐसा दोस्त जिसके साथ हम कुछ शेयर कर सकें, जिसके साथ हम सारे इमोशंस बयां कर सकें, जिसके साथ हम फ्रीली कुछ भी बोल सकें। मुझे लगता है मैम इमोशंस को ना सिर्फ चैनलाइज करना ज़रूरी है। आप सिर्फ बात करोगे तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स शायद सॉल्व हो जाएंगी। जैसा कहा जाता था कि आप अपने थॉट्स लिख दो तो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, वैसे अगर आप बात करोगे सिर्फ तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक
हो सकती मुझे है ठीक। ऐसा मैम फील होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग इतना अपने आप को कैद कर लिया है कि इस चक्कर में वो अपनी दुनिया अलग ही बना ली उन्होंने। मतलब घुलना मिलना जो लोगों के बीच में होता है, जैसे हम घर में बातचीत होती है, लेकिन आज हम देखते हैं सब घर के सदस्यों के अपने अपने फोन है, उनको चला रहे हैं, उन्हीं को देख के अपनी और दुनिया उसमें में ना रह रहे हैं। दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं कि ये लंदन जी। छुट्टी मनाने गया, मैंने Yes. यहाँ पे पर। pressure लेकिन है। एक चीज मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ। एक तरफ मैंने कहा कि मैं जेन एक्स होके भी मैं समझती हूँ कि थेरेपी, और मैंने भी ली है, ठीक है, मैं परेशान कभी हुई हूँ या बहुत स्ट्रेस हुआ है तो मैंने थेरेपी ली है, लेकिन मुझे लगता है मेरी जनरेशन के 80% लोग इसको एकदम खारिज करते हैं। हाँ। ज्यादा तो कहीं तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि ठीक है, एक होता है अवेयरनेस बढ़ना, किसी चीज को अवेयरनेस, लेकिन सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट मुझे लगता है अब जेंजी ना मेंटल हेल्थ इश्यूज को थोड़ा ग्लोरीफाई भी करने लगी है। जैसे हर छोटी सी बात में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि मुझे बहुत ट्रॉमा हो गया, मुझे अब तो साइकोलॉजिस्ट भी कहने लगे कि भाई हर दुख डिप्रेशन नहीं Trauma होता है। डिप्रेशन वर्ड को हम बहुत इजीली यूज कर रहे हैं, एंजाइटी वर्ड को हम लोग बोलते थे भाई थोड़ी घबराहट हो रही है एग्जाम से पहले या ट्रैवल से पहले, मुझे कहीं आज भी ट्रैवल करना हो थोड़ी घबराहट होती है, बट So that is travel anxiety, no, but that is- क्या हम उन वर्ड्स को ओवर यूज नहीं कर दे रहे हैं या But बहुत डिक्शनरी में easily इसके नए वर्ड्स आते वर्ड्स जा आ रहे हैं। गए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको क्या बोलूं, हम आज भी बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का अंतर नहीं समझ रहे हैं वो लोग। उनको लगता है छोटे शहरों में स्पेशली उन्हें लगता है दिमाग का डॉक्टर मतलब किसी के भी पास चले जाओ वो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। सो जैसे आपने बोला ना कि ट्रैवल से पहले एंग्जाइटी या फिर ऐसे घबराहट, आप लोगों ने मुझे भी थोड़ी बेसिक घबराहट है, वो इतना एंजाइटी अटैक तो नहीं है वो, पर एंग्जाइटी अटैक इज होता है। समथिंग मैम जो सीरियस है। अगर इट इज रियली समथिंग। मतलब मैं मेरे कलीग के साथ फिल्म देखने गई थी पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, ऐसे हम ऑफिस से फिल्म देखने जाते तो मैं गदर देखने गई थी और मैं बैठी हुई थी थिएटर में, और ऐसा नहीं कि कोई ऐसे कुछ सीन चल रहा है और ऐसे मुझे जिसमें एंग्जाइटी हो, और मैं बैठी हुई थी, मैंने उसको बोला कि यार मुझे ना घबराहट हो रही है, बाहर चलें क्या, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं आई कांट ब्रीथ। और ये पहली बार था जब मुझे इस तरह से कुछ हो रहा था, तो मुझे लगा कि, और मेरा हार्ट पेल्पिटेशन होता है ऐसे भयंकर तरीके से, मैंने कहा बाहर चलें क्या प्लीज़, बोला चल 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 बाहर चलते हैं। तो बाहर आके हमने पानी वानी पिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसे आंखों के सामने से ब्लैंक ब्लैंक होने लगा और मेरे हाथ पैर ऐसे शिवर करने लगे। तो मुझे लगा, मुझे समझ ही नहीं आई क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कभी पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और वो ऐसा मोमेंट था जब फिल्म में बढ़िया गाना चल रहा था, रोमांटिक गाना, ऐसे मतलब कुछ वहाँ भी नहीं हो रहा था कि मैं एंग्शियस हो जाऊँ। तो मैंने उसको ठीक हो गया, 10-15 मिनट में हम वापस आए, हमने फिल्म देखी, मैं अंदर अपना वापस आई। उसके बाद मैंने, मेरे एक ब्रदर है, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मुझे आज ऐसे ऐसे हुआ। बोले कि देखना कि ये अब और कब हो रहा है। दूसरी बार मुझे नींद में ऐसा हुआ, मैं उठी अचानक और मैं मुझे सांस नहीं आ रही थी, वो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने जाकर के पानी पिया, मैं ज़ोर से चिल्लाई, मैं बाहर अपनी बालकनी में भागी। फिर मैंने जब उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि दिस वाज पैनिक अटैक। और पैनिक अटैक ऐसा नहीं है कि आपको तब आएगा जब आप स्ट्रेस में हो। क्या होता है ना, आपकी बॉडी जो है वो अपने लिए वो आपको सिग्नल देती है। वो ऐसा टाइम था कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऑफिस के बाद मेरा वीकेंड ट्रैवल हो जाता था और मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो दैट वाज मेरी बॉडी का तरीका मुझे बताने के लिए कि अब थम जाओ। तो आपको बट इसी को ना हमारी जनरेशन की या हमसे पहले की जनरेशन वाले कहेंगे कुछ पानी पियो, डिहाइड्रेशन होगा, सॉल्ट्स की कमी हाँ, हो गई हाँ। होगी। जो मैं अभी हम लोग उसमें भी पढ़ रहे थे ना कि पहले की जनरेशन हर इस तरह की चीज को फिजिकल हेल्थ इश्यूज से जोड़ती है कि कुछ वहां गड़बड़ हुई है इसलिए तुमको ऐसा हो रहा है, पानी पी लो। सबसे पहले होता है पानी पी मुझे लो। जो जेन एक्स जो कैटेगरी जो हम है, Gen एज X। ग्रुप जो है, वो ऐसे उसको टैकल कर लेता है, उसको हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ऐसा मान के चला जाता है। लेकिन जो जेनजी है उनको मानते हैं कि वो हैंडल नहीं कर किस सकते। जनरेशन को खुशी डिनाई कर रही तुम्हारी बात। मैं जेनजी वाली कैटेगरी में या तो मिलेनियल वाले में, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो जेनजी हाँ, ये मैं भी मानती हूँ खुशी कि अभी की Tackle नहीं, manage जनरेशन नहीं का कर थोड़ा पा रही। प्रॉब्लम्स को से डील करने का मैम वो दिक्कत ये है टफनेस कम ना, हो गई है क्या? मैं फिर खुशी तुम्हारी बात कहते हैं। दिक्कत ये, जैसे मतलब आप जिस उम्र के हैं या मेरी मम्मी जिस उम्र की है, तो उन्होंने अपने माता पिता से काफ़ी कुछ चीज़ें, अपनी हार्डशिप्स देखी हैं, तमाम तरह की रेस्ट्रिक्शंस देखे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों को वो सारी चीज़ें देखने को ना मिले। जैसे अभी हम लोग शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि आपके जो फादर इन लॉ हैं वो उस तरह के व्यक्ति हैं जिनके यहाँ से सब शांत हो जाते हैं। वहीं आपके मतलब बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो उस एज में, वो ऐसे नहीं है। सेम विद माई फादर, अगर पापा आते हैं तो हम लोग नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, लेकिन अगर दादाजी, अब आज भी अगर नाना जी आ जाते हैं तो हम लोग शांत हो जाते हैं कि वो आ गए हैं। तो क्योंकि हमारे माता पिता ने वो कंडीशनिंग नहीं दी, मतलब उतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं रखा, तो हम थोड़े से खुले, तो हम लोग चीज़ें एक्सपीरियंस की। लेकिन जो मेरा छोटा भाई है वो प्रॉपर जेनजी है।
अब उसको ये सब चीजें ज्यादा वो करती, क्योंकि हमने उसको इतना, जो चीज मैंने फेस करी वो अपने भाई को नहीं करने दूंगा। तो वो मेरा भाई जो है थोड़ा सा ज्यादा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, और तो हर वो बात वाली में हर बात में बहुत हाँ। परेशानी होगी। तो तमन्ना और खुशी तुम लोगों से जानना चाहते हैं, तुम लोग एकदम जेंजी हो आके। तुम लोगों को नहीं लगता कि बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का ज्यादा इशू ज्यादा बना देते हो, फिर तुरंत तुम लोगों को लगता है मेंटल हेल्थ इशू हो गया, फिर तुम लोगों को लगता है थेरेपी की जरूरत है। मतलब कुछ चीजें तो नॉर्मली भी डील की जा सकती है ना? नहीं इन दिस डेविल्स एडवोकेट मतलब मुझे जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है, मेरे साथ अगर कुछ भी इंसिडेंट हुआ है बुरा प्रॉबेबली, तो मैं एकदम इनिशियल मेरा रिएक्शन होता है कि एकदम मैं से हाइपर हो जाऊँ, ठीक है, एंड देन कोई मुझे समझाएगा, माय हस्बैंड प्रॉब्ली वो मुझे समझाएगा कि नहीं नहीं इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख, देन आई विल अंडरस्टैंड। तो वही अंडरस्टैंडिंग के लिए आई थिंक थेरेपी लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि आपको, चाहे वो आपको आप पैसे देके किसी से थेरेपी ले रहे हो, या फिर आप आपका कोई साथी है, पार्टनर है, फ्रेंड है, उनसे आपको एक थोड़ा सा शांत कामनेस वो मिल रहा है, तो वो उस वजह से मतलब मेरे को एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलता है। सो आजकल उसके लिए हमें थेरेपिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि And मुझे लगता है also- कि थेरेपिस्ट नहीं थेरेपिस्ट ना बिना बायस के देखता है वो चीजें। हाँ। वो आपको नहीं जानता है एज अ पर्सन, वो आपकी बातें सुन रहा है आपको जज किए बिना। वो और जैसे सॉरी पहले के लोग तो कहते हैं घर में अपने भाई बहनों से, दोस्तों से बात दे आर करते हैं। ऑल्सो लिसनिंग टू, लाइक यू टॉक टू देम, और वो आपको सुन रहे हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं, वो आपको समझने के लिए सुन रहे हैं। yes. ये चीज रहता है। तो ये घर के लोग नहीं सुनते? नहीं, उनको होता है- परफेक्ट फैमिली देखिए, With- परफेक्ट फैमिली देखिए आपने, आप सोचिए ना वो पूरी फैमिली बैठ के साथ में थेरेपी ले रही है, एंड देन दे रियलाइज कि वो क्योंकि वो फैमिली है वो एक दूसरे के लिए कितने टॉक्सिक हैं, और हमें लगता है कि परिवार के साथ साथ रह के तो सब कुछ ठीक ही हो जाता है। तो यस, खुशी से वो जवाब नहीं मिला तुमको? डिनाई मैंने इसलिए किया था सर की बात से कि जेन एक्स बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। मुझे लगता है कि उनकी डिक्शनरी में इतने वर्ड्स नहीं थे कि वो इस चीज़ को बोल पाए। कैटेगराइज हाँ, एंजाइटी नहीं पता था उन्हें, वर्ड उन्हें डिप्रेशन नहीं पता था, इसीलिए वो Trauma भी नहीं पता। ट्रॉमा भी नहीं Panic पता था, attack पैनिक नहीं अटैक पता नहीं पिटते थे, पता उधर भी था। पिटते थे, स्कूल में पिट के आए, घर में हाँ। मम्मी से भी पिट गए। तक मुझे लगता घर है में आजकल तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बच्चा मुझे लगता है trauma में चला कि जाएगा। पिटाई जरूरी है। नहीं, मुझे मैं सच में कह रहा हूँ कि पिटाई जरूरी है। अगर आप बच्चों को शुरुआत में दो ये हम चपाट एक लगा अलग दें, topic का तो विषय रखेंगे। हाँ, लेकिन वो बच्चा ना घर पे आके बात करे। हाँ। अभी वो पिट के जाए, चुप रहे, फिर वो बात नहीं उदास करेगा। रहे, नहीं वो करते हैं हम हैवी हमें हार्टेड तो रहे। बंद करके दिखा नहीं, but दें। you know, actually talking of mental health issue में मुझे लगता है कि एक पूरी पीढ़ी या 2 पीढ़ियां कम से कम, कि आपकी माँ अगर बोल नहीं पा रही है, इन लॉ से कुछ प्रॉब्लम है, हस्बैंड से झगड़ा हो गया, उठाए चप्पल और बच्चे को मार दिया। हाँ। तो 1-2 पीढ़ियां कम से कम अपनी माँ से ऐसे ही पिट के बड़ी हुई है। हमें नहीं पता था, अरे हम तो सोचते हम क्यों पिट गए, झगड़ा हुआ दोनों का। नहीं। आज का बच्चा तो उसमें ट्रॉमा में चला जाएगा। नहीं, पेरेंट्स भी उतने सेंसिटिव हो गए हैं इन सब चीजों को हाँ। लेकर। अब ओवर सेंसिटिव हो गए हैं। कह सकते I हैं। agree। Over तुम sensitive तो हो मेरी गए हैं। जनरेशन वाले लग रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है शरीर ना, नया है, मेरा विचार वही पुराने हैं। तुम्हारी आत्मा वही है। मुझे लगता है एक्चुअली विकल्प जो अल्टरनेटिव्स है वो भी ज्यादा हैं जो जेंजीज के पास है, चाहे वो अगर वेबसाइट्स पे देखें या फिर यूट्यूब पे देखें, सोशल मीडिया पे देख ले, तो उनको जैसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे इतने ज्यादा, लेकिन वहाँ पे जो जेनेक्स जो है उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, वो किससे बात करेंगे इसको लेकर, खुल के किससे बात करेंगे। तो हाँ, मतलब मैं कभी यही कंफ्यूज होती हूँ कि क्या हमें प्रॉब्लम होती भी थी। जैसे अब ना मेरी भाभी स्कूल में है, बोली वो जरा सा बच्चे में आपने जोर से भी बोल दिया ना तो उसकी मम्मी तुरंत आ जाएंगी, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हुई। तो बोली दीदी समझ नहीं आता मैं डांटो कैसे क्या करूं। तो मैं इस कई बार सोचती हूँ कि हम जब पिटते थे तो हमें कुछ होता था या हम बीट हो चुके थे। हमें ट्रॉमा क्यों नहीं हुआ? मैम, क्यों आप हुआ होगा, आपको पता नहीं आप चला। हाँ। घर स्कूल में आप टीचर को हम रोक तो ऐसे सकते हैं। स्केल से ना नकल से पिट ओह, ये तो ऐसे हाथ टॉर्चर है। करो फिर ऐसे स्केल स्टीम वाला पर जो करो। ये तो कहाँ टॉर्चर पढ़े है। हुए हैं? अगर इसके बाद भी मेरे को नहीं मार पड़ी, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी अलाउड student नहीं थी। तो यहाँ था। ऐसे का अरे नहीं पढ़ी। मारना पीटना अलाउड नहीं था। अरे मैम, हमारे तो मतलब नहीं ऐसा ये भी तो Punishments हो सकता मिलते है, थे, ऐसा हाथ भी ऊपर तो है करके कि होना हम चाहिए। इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग हुए और तुम लोग ज्यादा वीक हो नहीं, इमोशनली तुमको वीक deal नहीं। करना ही नहीं आता किसी सिचुएशन से। और मैम अगर हर आप चीज़ स्कूल इतनी में आसानी से बात स्कूल में मना करके कर भी देंगे टीचर को मारने के, अब वो बच्चा बाहर लड़ाई करेगा, फिर वहाँ जाएंगे कि आपने जो है गली में खेलते हुए बच्चे को धक्का दे दिया। वहाँ भी पिटते तो या मम्मी पापा स्कूल लड़ने आ जाते हैं, हमारे स्कूल को में लड़ने नहीं आता। नहीं, मतलब ऑफिस में स्ट्रेस होगा तो फिर मेरी मम्मी थोड़ी आएंगी या मेरे पापा आएंगे कि अरे आपने मेरे बेटे को ऐसा काम दे दिया, उसको स्ट्रेस हो गया। हमें तो डील करना तो सीखना पड़ेगा ना।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इन टर्म्स को यूज़ कर रहा है कि हर 1 घंटे में कह रहा है यार बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, तो ट्रॉमा हो रहा है इस चीज़ से, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे ट्रॉमा हो रहा depression है, हो तो गया। ये सूडो है, ये फेक है, ये असली नहीं है। मेरे ख्याल से जो सिग्नल्स की बात शुरू में हमने की थी, वो सिग्नल्स बॉडी देती है, लेकिन वो कुछ लोगों में जहाँ सिवियर सिचुएशंस होती हैं वहाँ हो सकता है बहुत होता हो, लेकिन जनरली ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। और जब सिवियर सिचुएशंस होती हैं तो बॉडी इतना ज़्यादा आपको संकेत देती है कि आप फिर जाना पड़ता है आपको दिखाने के लिए। लेकिन जब उतना नहीं है और आप हर घंटे पे इस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, देन इट इज सूडो, और ये चीज़ गलत है जो आज की जनरेशन में हो रही है, और शायद क्योंकि जिसको- वो अवेयर है इन टर्म्स जी, से जी, बहुत जी, ज़्यादा, जी। इसलिए ओवर यूज ऑफ एक टर्म्स और तो चीज़ है। बताओ, जो इतने रिलेशनशिप इश्यूज जो हम लोग पहले भी इतनी बात की रिलेशनशिप पे, इनकी वजह से भी क्या ये मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो गए? क्योंकि रिलेशनशिप्स हैं, फिर ब्रेकअप हो रहा है, अब शादी से पहले आजकल हम सुनते हैं कि प्री मैरिटल काउंसलिंग हो रही है, मतलब एक तीसरा व्यक्ति आपको बताएगा कि आप दोनों की शादी के लिए कंपैटिबिलिटी क्या है। पहले माँ बाप अगर फैमिली, अगर लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है, तो फैमिली डिसाइड करती थी वेदर यू आर कंपैटिबल और नॉट। अब ये नया शुरू हो गया कि ताकि आपकी कोई मैम वो तो mental जिसने issues ली ना है शादीशुदा लोग जो है नहीं, वो पहले अच्छे से बता आए। पाएंगे। बताओ। नहीं ऐसा तो कोई नहीं, अंडरस्टैंडिंग की पर पता है शिल्पा कई देख बार रही क्या होगी होता है? वो पता है कहेगी कई अच्छा बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि आप दोनों उस सिचुएशन को जज नहीं कर पाते हो। ये आप भी है। लोगों के बीच में टेंशन हो रहा होता है और आप दोनों को लगता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और आपको चाहिए होता है एक तीसरा पर्सपेक्टिव जो आप में से किसी को ना जानता हो, जो आपको एक कोरे कागज की तरह सुने, जिसको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है, वो आपकी सिचुएशंस को सुने और तब बताए कि आप में से किसको क्या सुधारने की जरूरत है। तो इसलिए, और एंड आई एम लाइक ग्लैड कि प्री वेडिंग काउंसलिंग शुरू हुई है, क्योंकि शादी में जाने के बाद अगर आपको ये रियलाइज हुआ कि आप कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे के साथ, जैसे कुंडलियां मिलाते थे ना पहले के जमाने में लोग, ग्रह मिलाते थे, अब अगर लोगों को लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी मैच करके शादी करनी चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ गलत पता है। नहीं, मुझे बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल लगता है मैम, पर concept अगर- कि मतलब कुछ ज्यादा आपको रियलिस्टिक, कोई मतलब पहले जो व्यक्ति ग्रहों की बात realistic होती थी है। अब रियलिस्टिक। नहीं, 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 आपको हाँ। कोई व्यक्ति पसंद है, आप दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक काउंसलर आपको बताएगा आप लोग कंपैटिबल नहीं लगते, तो नहीं क्या पता पसंद वो है तो मैम तब तो पहले से जानते होंगे। इफ इट इज अरेंज मैरिज तो मुझे लगता है तभी मोस्टली तभी उन्हीं होना के लिए चाहिए है ये, हाँ। ताकि उनके विचार देखे जा सकें कि ये मैच कर भी रहे हैं, आगे जाके लड़भड़ तो नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन वो बट जजमेंट सुनो, ये बात सही कि जेंजी जो है थोड़ी सी रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही है अपनी, इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा बढ़ गए। बात कर दी है। कैसे डिनाई कर सकती हूँ नहीं ये सच है, मैं तुम लोगों की साइड खड़े होकर लड़ते हुए खुद कह रही हूँ हाँ प्रॉब्लम है। इतना मेस्ड अप रिलेशनशिप्स हो गए बहुत सारे कि इस वजह से ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। पहले ये वहाँ थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं वही, यहीं पे मैं अगर वही चीज बात बोलूंगी कि फिर ये सूडो हो जाता है अगर आप हर चीज में एक ही चीज बोलो। हाँ अगर ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, तब आप इस बात को कह रहे हो कि ठीक है मे बी आई एम फीलिंग वेरी हैवी, मुझे बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, आई नीड अ फ्रेंड, मुझे किसी से बात करनी है, मे बी आई नीड अ थेरेपिस्ट, तो तब हाँ मेंटल हेल्थ की बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जेनेक्स है ना वो मेंटल हेल्थ में शब्द मेंटल पे ज्यादा फोकस करते हैं, हेल्थ पे कम फोकस करते हैं, और मुझे इस बात से थोड़ी सॉरी मैम आपत्ति है कि क्यों मैम ऐसा है। क्योंकि हम यही सुन के पले बड़े कि जो साइकियाट्रिस्ट क्यों है वो मेंटल है, हाँ। मेंटल केस है। तो हमें हाँ, but- आज भी मैं सही बताऊं, अगर मैं घर में जैसे एज आई सेड इन द बिगिनिंग आल्सो मैं थेरेपी के लिए ओपन हो सकती हूं। माय हस्बैंड विल नेवर बी, मतलब वो बोलेगा क्या थेरेपी क्या है, मूवी देखो जाके, हाँ। फ्रेंड से बातें कर लो, क्या तुम लोग थेरेपी करते हो। तो मेरी जनरेशन के 80-90% लोगों का आज भी यही विचारधारा है कि क्या बकवास है, वो लोग तो एटलीस्ट बोलते हैं क्या बकवास है थेरेपी। Basically- बॉडी की बात होती है तो हेल्दी माइंड की भी बात होनी चाहिए वैसे। हाँ, तो लोगों को लगता है कि हेल्दी माइंड हमें कोई दूसरा क्यों बताएगा, हम खुद देख लेंगे। सो मतलब उससे क्या है बेसिकली हमारी इट इज generation- वेंटिंग आउट, वेंटिंग आउट कि भाई आप क्या फील, आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हो, पर आपको ना आपकी लाइफ में वो एक दोस्त चाहिए, जैसे समय रैना की लाइफ में बलराज है Yes. जो भी यहाँ पे समझ रहे होंगे इसका जैसे कल समय रैना ने अपना एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उसने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ओपनली बहुत बात बात की। उसने बोला कि भाई उसके शो से पहले, जब ये सारा उसका हो रहा था, जब उस शो से पहले ही वो शिवरिंग कि भाई ये सारी न्यूज़ पढ़ के, एंड ही कॉल्ड अपने थेरेपिस्ट को, उसने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि समय आप अपना शो कैंसिल कर दो, यू गो होम, टेक रेस्ट और ये थिंग। तो उसने बोला कि अब ये डिसाइड करेंगे कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूंगा या नहीं करूंगा। बोलता है मैं गया, मैंने वो स्टेज पे परफॉर्म किया, मैंने अपने थेरेपिस्ट की बात नहीं सुनी क्योंकि मैं अपनी विल पावर में उतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे ये करना है। और उसने अपने दोस्त बलराज का किस्सा बताया। तो मैं ये, अगर आपका दोस्त भी वैसा ही है जो आपको जज नहीं कर रहा है, एंड समटाइम्स पता है क्या होता है मैम, हम अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, या ये बता रहे हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, वी वॉन्ट यू टू जस्ट लिसन
मत हमें बताओ कि Solution क्या भी नहीं सही है चाहिए। या क्या गलत है, मुझे नहीं चाहिए सोल्यूशन, मुझे हमारे जनरेशन सोल्यूशन देने में हाँ बहुत तेज है। नहीं वही चाहिए नहीं सोल्यूशन, चाहिए। मुझे नहीं बताओ, मुझे मत बताओ कि ये योगा से सही होगा, मेरे मोबाइल छोड़ने से सही होगा, मेरे टाइम पे खाना खाने से सही होगा। पानी पीने से। हर कोई मोबाइल से ये कहती आई डिडंट आस्क। सो ये एक डिफरेंस है, इसीलिए लोगों को थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। मैम मेरी मम्मी जो है ऐसे 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 फेंक के मारेगी कुछ, निशाना एकदम फट से लगेगा मेरे सिर पे अगर मैंने इतना कहा कि आई डिडंट आस्क। हम अपनी माँ से नहीं कह सकते कि मैंने आपसे नहीं पूछा हमारा बच्चा क्या साइकिल से गिर भी जाएंगे ना तो भी फोन की ही गलती होगी कहीं ना कहीं मतलब एक बार बहुत फनी हुआ कि मैं साइकिल से गिर गया और मेरा घुटना चल गया, तो मैं डर के मारे अपने घर पे नहीं गया कि मम्मी मुझे मारेंगी उसके बाद मेरी मरहम पट्टी करेंगी। और मैं चला आंटी मैं एक पड़ोसी के घर गया, मैंने कहा आंटी मम्मी को बता रहा मेरे पैर चल गए पट्टी कर दो प्लीज। तो फिर सही कहा, ये हमारी ये मेरी जनरेशन का ये जेन एक्स है, ये गलती हुई है। यही तो ट्रॉमा है ना, जिसको आप लोगों ने ट्रॉमा शब्द नहीं दिया, बस ये डर ही तो था, वो डर ही तो ट्रॉमा है। नहीं, डरो भी नहीं, माँ बाप से थोड़ा सा टीचर थोड़ा सा नहीं तो मैं बात करने आप में उसे आप बात माँ बाप को करने में ये क्यों नहीं डर? बता पा रहे हो कि बात मुझे करना चोट पड़ता है। लग गई है, मैं परेशान हूँ, मुझे क्या होगा? नहीं पर अगर बच्चा इतना खराब हो कि उसको इतनी बुद्धि ना होगी वो चलते चलते गिर जाए और बार बार ही चोट लगवा ले तो माँ बाप का सब तुम्हारे ये जैसा तो नहीं बनना होता चाहता। भाई। तो पट्टी करने के बाद डांट ले, पट्टी करते नहीं नहीं करते पट्टी चोट लगने हमारे के यहाँ उसके बच्चे- बाद तो ममता आती है, प्यार आता है, नहीं, तो माँ उसके लोग बाद पट्टी नहीं। बांधते बांधते भी थप्पड़ मारते हाँ हैं। और कई बार थप्पड़ इसलिए भी पड़ता था क्योंकि तुम रो रहे हो, एक पहले थप्पड़ लगने की वजह से यार चूड़ी टूट गई इसलिए पिटोगे कि तुम्हारी वजह से मेरी चूड़ी टूट गई तो दो और पड़ गए। भाई कभी मैंने कभी ना भाई बहन में एक को चोट लगी तो उसके लिए तो सिंपैथी है तो दूसरा पिट जाता था। नहीं ये इस मामले में मैं अच्छा था, किसी को पिटना मेरे नहीं माता पिता को ये पता है कि किसकी गलती है और किसको पिटना है। कजन में बहुत होता था, कोई दूसरा पिट गया तो वो पहले जाके डर के मैंने सो जाता था। बट बहरहाल इतनी छोटी चीजों तुम लोगों को लगता है ये ट्रॉमा है, डर है? ट्रॉमा नहीं है, बस इसमें भी अगर तो वो- मस्ती है। नहीं मस्ती कह लीजिए, बस इतनी सी बात है कि जो भी आप फील कर रहे हैं उसे सप्रेस मत करिए, आप उसे बताइए, डिस्कस करिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे वो आप हो मैम, मैं आपसे आके बस बता सकूं, वेंट आउट कर सकूं कि मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और बस आप मुझे सुन लीजिए, मुझे फिर आई विल मुझे तो बी लगता लिटिल है कि फील इससे एक बेटर। नया एक रोजगार भी उत्पन्न हो गया है। Profession की अगर बात करें, नया एंगल है इसमें अगर इसको हम देखें पॉइंट ये दोनों मुझे मेरी जनरेशन के लगता है। क्योंकि जिस तरह भेस से बदल के। चीजें बढ़ रही हैं जिसमें लोग अब खुल के अपनी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक तरह से बात कर रहे हैं, अपनी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लोगों को से शेयर कर रहे हैं, तो एक तरह से एक नया प्रोफेशन बनता जा रहा है, वो भी अपनी राय दे रहे हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर अरे सकते हैं। साइकोलॉजी देखो ना हर जिस बच्चे से पूछो हर दूसरे बच्चे का सब्जेक्ट उसने साइकोलॉजी लिया। मैं सोचो इतने साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे तो सुनाने वाले नहीं और बचे। हमें मैम, जरूरत जरूरत तो है, है, शायद जरूरत थेरेपी है। सस्ती हो जाए। है बहुत और जिस तरह डॉक्टर्स ही नहीं है, साइकोलॉजिस्ट तो Doctors बहुत ही बड़ी नहीं बात है, इसीलिए डॉक्टर्स तो- नहीं है पूरे। यही तो प्रॉब्लम है और इसीलिए इतना एक्सपेंसिव भी है थेरेपी। इट्स लाइक पीपल आर टॉकिंग। ऑनेस्टली मतलब मैं ये बोलूं, ये जो आजकल मैं यंगस्टर्स से जेंजी से जो पैनिक अटैक एंजाइटी अटैक के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ ना, वो मैंने अपनी एंटायर लाइफ में अपनी जनरेशन के लोगों से नहीं सुना। क्योंकि उन्होंने आपको क्योंकि- बताया ही नहीं। हाँ open up नहीं और हो तब पाए सोशल अपनी मीडिया बातचीत नहीं में। था ना इतना, ना ही ओपन अप हो रहे थे लोग आपस में बात करने के लिए, ना सोशल मीडिया था टू वेंट आउट। मे बी कि आज जितनी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हम लोगों ने कर दी है, उस समय वो चीजें उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, Yeah. तो लोगों को मतलब उतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस फील नहीं होते थे और ना वो ऐसी केसेस उनको देखने को मिलते थे। मुझे लग रहा है आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं मैं सही बोल यार रहा हूँ। पता है, Complex कभी life अपने थोड़ी, तो कॉम्प्लेक्स अब नहीं है, पहले था। नहीं कॉम्प्लेक्स अब भी है, मुझे है। लगता है कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैठना ऐसे जस्ट टू टॉक। जब मैं सुनती हूँ ना मेरी मम्मी के पापा के ऐसे किस्से उस समय के उनके नौकरी करने के या उस समय के उनके अपने ससुराल के एक्सपीरियंसेस, मुझे लगता था आप ट्रॉमा में कैसे नहीं गए भाई ये सब करते हुए, आप लोगों ने मतलब आप लोगों को कैसे खराब नहीं महसूस हुआ? वही तो कहना चाह रही हूँ, वर दे मेंटली मोस्ट इमोशनली मोर स्ट्रांग देन व्हाट यू आर। They had no way. नहीं हम लोग भी, मैं अपनी जनरेशन तक भी कहती हूँ कि हम लोग शायद इमोशनली मेंटली ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग थे तुम लोगों से। ये तो है। स्ट्रॉन्ग का तो पता नहीं मैम, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि आप लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये चीज़ मुझे हिट कर सकती है। अगर आपको किसी ने खराब तरीके से ट्रीट किया, आपके घर के बड़े ने, तो आपको लगता था चलो बड़ा है छोड़ दो। आपने वो ये कभी ऐसे नहीं सोचा कि यार मैं छोटी भी हूँ तो भी मुझे कोई खराब थोड़ी ट्रीट कर सकता है। वो आपको हिट तब करता जब आपको ये लगता कि यार बड़े होने के बाद भी मुझे खराब ट्रीट करने का राइट तो किसी के पास नहीं है। हाँ तो फिर तो थॉट प्रोसेस था, हमें लगता था कि नहीं है जो छोटा है वो डांट भी खा रहा है, पिट भी रहा है। पर ये तो उसको- गलत है, अब छोटा क्यों उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब जो भी जिससे छोटा है वो हर कोई दूसरे कजन्स में भी जो सबसे, तो आई थिंक हमारे लिए वो बहुत नेचुरल प्रोसेस हर था। चीज ठीक है। हमने इतना हमारे लिए हर चीज शायद ठीक थी, इतना इंडिविजुअल लेवल पे सोचा नहीं जितना तुम लोग सोचते हो। ये और भी मुझे एक मैम वजह ऐसा लगता है कि जो आज के टाइम की जो लाइफ है ना वो थोड़ा भागम भाग वाली है, तो उसमें ये चीजें ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले के टाइम में थोड़ा ठहराव रहता था, चीजें स्मूथली रहती थी। है।
हाँ अच्छा एक चीज बताओ, ये अच्छी नहीं है, लेकिन शायद ये सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं कि बहू अगर शादी होके आई है तो बहुत सारी चीजें उसको इग्नोर करनी आती थी, क्योंकि कंडीशनिंग थी कि सास को सास दस्ताने सुनाएगी, जब तक वो पानी सर के ऊपर नहीं जाता था तब तक वो रिएक्ट भी नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हम लोग को लेट गो करना, इग्नोर सिखाया गया था। आपकी इस पे छोड़ो, आज की लड़की तुरंत पकड़ लेगी, पर पकड़ I लेगी का feel मतलब कि how dare she say something like this to me। हम लोग शायद साउथ दिल्ली की लड़की है I feel मतलब इससे कम्युनिकेशन के सोर्सेज बढ़ गए, सबके घर में बात करना, मायके में चीजें बतानी। हाँ ये एक्सपीरियंस से बता रहा है, चीजें बता फिर भी मैं दीपांशु के साथ हूँ। हाँ तमन्ना तुम कुछ बोल रही थी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, मैं आपसे पहले भी शेयर कर रही थी अभी कि अभी रिसेंटली माय फादर गॉट हर्ट, ठीक है, और उनका अंगूठा इतना बड़ा हो चुका था और वो मतलब होम टाउन से यहाँ आए थे टू सेलिब्रेट हमारा एक फर्स्ट कोई फेस्टिवल था, वो सेलिब्रेट, उनका अंगूठा इतना बड़ा हो चुका था बिकॉज उनका कुछ इन्फेक्शन हो गया था। जब इतना बड़ा हो गया है वो जा ही नहीं रहे हैं हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए। मैं उनको एकदम धमकी देके मैं उनको लेके गई हूँ, मेरा हस्बैंड और मैं, हम दोनों लेके गए हैं कि आपको नहीं तो कटवाना पड़ेगा अंगूठा, आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, और नहीं हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा। तो इतना लेवल तक लेके क्यों जाना, वेदर दैट इज फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम। पॉइंट कही थी, बोले आपकी जनरेशन और आपसे पहले की जनरेशन फिजिकल हेल्थ को भी इग्नोर Exactly, करती थी, तो mental है, चाहे mental somehow तो बहुत probably कि हाँ कि हमको दोनों ही चीजें इग्नोर करनी आ गई। फिर तो आप लोग फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होंगे पहले, अगर हम आपके हाँ, माइंड ये से तो है। जाए तो। ये तो है। तुम कहाँ काउंट कर रहे हो? हाँ ये तो है, ज्यादा strong नहीं थी पहले की generation, सेम तो है बहुत मैम। थोड़ा सा मैं अग्री करती हूँ फिजिकली, क्योंकि उन्होंने हमारी शुद्ध माँ भी खाना तो खाया काम है, नहीं उस कर समय सकती। घी दूध खाना सब काम कुछ भी ज्यादा शुद्ध किया, था, घर का काम खाना किया। खुद Physical काम work खुद ज्यादा कर रहे थे, हाउस हेल्प नहीं थी, फिजिकल वर्क ज्यादा था, तो शायद उन्हें कभी ये एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं मिला कि जैसे उनको बहुत मेंटली वो simple कितना example। एग्जॉस्टेड मेरी माँ और मेरी मदर इन लॉ जब बताती हैं कि अरे 10 लोग कोई आ जाए तो हमारे लिए खाना बना, तो हम तो खाना बनाते थे, तब उन्होंने उसमें वो फिजिकल मेंटल जो भी था, आज हमारे सामने भी, मतलब मैं तो और तुम लोगों के सामने अगर कोई आ जाए अचानक अनइनवाइटेड 10 लोग, तो तुम ट्रॉमा हो जाएगा तुम्हारी जनरेशन को। नहीं मैम, जोमेटो कर लेंगे ना, टॉर्चर्ड हाँ मैम, एक टॉर्चर जोमेटो कर लेंगे ना। और आप मुझे बताइए, हमने माओ को देवी क्यों बना रखा है? हमें क्यों लगता है कि उनके 10 हाथ हैं और वो 10 लोगों का खाना आराम से बना रही थी और उन्हें ट्रॉमा नहीं हो रहा था भाई। इट्स जस्ट कि हमने माओ को पोर्ट्रे ऐसे कर दिया है कि आप तो एकदम, उन्हें इंसान रहने दो ना, तब वो बता पाएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं। आपने उन्हें ऐसे एक, मतलब मुझे लगता है कि जैसे जावेद साहब हमेशा कहते हैं कि हमने उन्हें देवी बना दिया ताकि हमें उन्हें बेसिक अधिकार ना देने पड़े। भाई सब है, हमने इसको ग्लोरीफाई कर दिया कि मेरी माँ तो 10 लोगों का खाना बना लेती थी। पूछा कभी जा करके कि भाई क्या आप बना पाती थी, क्या आप खुश थी वो करने में? बस हम ग्लोरीफाई करते चले गए कि आज मैं, तुम तो 5 जनों का भी नहीं बना पाती हो, तुम्हें पता है मेरी माँ, अरे भाई मेरे पापा मेरी मम्मी की मदद करते थे किचन में जाके, तुम भी कर रहे हो क्या? सो पापा लोग तो बिल्कुल नहीं करते। नहीं, माय नहीं, फादर, my father yes। बहुत कम, बहुत He कम was- लोग वो तो होते हैं। ऐसा पहले करते वाले थे, तो नहीं करते थे ज्यादातर। मेरे वाले तो ऐसे करते थे जैसे ज्यादा मेहमान आ गए ना और मम्मी किचन में जा रही, अरे आ जाओ बाहर, आज बाहर से खाना खाने का मन है। ये तो तो- तुम्हारे पापा जेनजी टाइप पापा हाँ, थे। वो बहुत Gen Z टाइप पापा थे, Gen X yes, और उससे हाँ। पहले नहीं होते थे ऐसे। तो समझते वो- थे। यस, मेरे हाँ, पापा तो ड्राइंग में मुश्किल बैठे होता। ऑर्डर पास करते थे कि ये बना दो, यही भी नहीं पता था किचन में वो चीज है भी या नहीं। हाँ। तो हमें पीछे के दरवाजे से भगाया जाता था कि जाओ पड़ोस की आंटी से ले आओ। अब कह दिया लस्सी बनाओ, पूछा भी नहीं कि दही घर में है। नहीं, पापा लोग उस टाइप के थे इस मामले में हमारे। मेरे पापा ऐसे हैं कि अगर जो घर में बन गया है या जो किचन से बन के आ रहा है दैट इज बेस्ट, और वो खाना है, उसमें कोई ना नुकुर कुछ नहीं। और फिर हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसी है कि अगर वो खा रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ बेस्ट लगी है, तो हम लोग भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो बना रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है। अगर आप उसके खाने में नुक्स निकालेंगे तो उसको मतलब इमोशनली बहुत बुरा लगता है। और ये बात पता है मैंने कब सीखी? कोरोना टाइम में मैंने बहुत मतलब ऐसे चीज़ें देखी, क्योंकि हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो मैं जो कुछ देखता था वो बनाता था। अब एक बार मैंने जलेबी बनाई और वो जलेबी ऐसी थी कि वो रखो तो जलेबी और उठाओ तो खुल के ऐसे लंबा वो तो मेरी मम्मी ने देखते कहते तो पापा कहते हाँ बहुत बढ़िया है, जो उनसे भी ज्यादा नहीं खाई गई, वो बाहर फेंक दी। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा जेनजी टाइप वाली Yes। सोच के लगे। नहीं मैम, अगर आप उनसे मिलेंगे ना, वो आप मतलब आप कहेंगे ओ माय गॉड, अभी भी ऐसे माता पिता हैं। ये वाले क्लिप काट देना प्लीज। तो बहुत सारे पेरेंट्स इवॉल्व भी हुए हैं Yes, जनरेशन with विद देयर बट चाइल्ड। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी बेटी के लिए बहुत इवॉल्व हुई, बट उसको नहीं लगता
क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है मैंने बहुत तो दादा दादी के पास भेज दो ना। तब लगेगा। उसको फिर भी लगता है, आप समझ नहीं रही हो, तो मुझे लगता है ये एक वो जनरेशन का जनरेशन हमेशा गैप तो रहेगा। हमेशा रहेगा। बट लास्ट पॉइंट, कोविड का तुम लोगों की मेंटल हेल्थ पे नुकसान, कोविड ने बहुत नुकसान किया तुम्हारी मेंटल हेल्थ का? हुआ है। इमोशनल काफी हुआ है। पर हमारा भी हुआ है ना वो तो, सबका ही हुआ है। आपकी और मेरी जनरेशन का भी हुआ है ना मैम। ज़्यादा ही हम कोविड ये में डिस्कस सबका करते ही हुआ हैं है। कि जेन एक्स ठीक है। और मिलेनियल्स और जेनजी तीनों के माइंड्स पे कोविड का क्या फर्क पड़ा है? नहीं, वी लॉस्ट आवर लव्ड वंस टू दैट। ओके। एक बहुत बड़ी चीज वो ये है। उसके बाद जो चीजें होती हैं वो, एक तो किसी के जाने का दुख है, उसके बाद जो चीजें खराब होती हैं आपके सिचुएशन में, परिवार में, और फिर आप तुलना करते हैं कि अगर वो व्यक्ति होता या होते मल्टीपल लोग तो शायद सिचुएशन ऐसी नहीं होती। तो आप एक होपफुल फ्यूचर और एक बहुत ट्रॉमेटिक प्रेजेंट को तुलना करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। उस दौरान अगर आप किसी से बात नहीं करते हैं, मतलब आपके, मतलब ये है कि एक बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए, क्योंकि दोस्त ऐसे जाहिल भी होते हैं जो आप उनसे बात करेंगे और वो आपको इतनी वाहियात सलाह देंगे कि आप जो है कुछ ना कुछ गलत करेंगे और फिर आपको आयुष के भुगतना दोस्त पड़ता है। प्लीज कमेंट कोविड में इसलिए कह रही थी, हम लोग तो चलो ठीक है अपना करियर हो गया, वो थोड़ा मिड उसमें थे, लेकिन जेन ज़ी ने जो सफर किया जब कोविड आया, तो जेन ज़ी आई थिंक क्या 17 साल से लेके 20-25 साल कॉलेज में रहे। जब आपका कॉलेज स्कूल जाने था। का टाइम होता है, जब आपके रिलेशनशिप्स बनाने का टाइम होता है, नए दोस्त बनाने का टाइम होता है, उस समय आप घर में बंद हो गए थे और बहुत सारी इनसिक्योरिटी थी एंड प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ जेन ज़ीज हैव लॉस्ट नहीं ग्रैंड नहीं जॉब्स भी किसी ग्रैंड Family पेरेंट की members, या पेरेंट की Parents, डेथ या- हुई है, वो उसको मैं कहती हूँ वो जेन्युइन ट्रॉमा है। वो शायद इस पीढ़ी ने बहुत ज्यादा सफर किया है। 6 साल क्योंकि हो वो गए कम उसके एज बाद में ही वो चीज फेस करनी है सबसे बहुत बड़ा। जल्दी फेस करनी पड़ेगी। और आई थिंक मुझे लगता है वो जेन ज़ी के बाद वाले भी जो और कुछ बहुत, आई पर्सनली नो सम किड्स हु हैव लॉस्ट देयर फादर्स और मदर्स। मैम कईयों को तो पता भी नहीं होता जी के कि बाद क्या अल्फा आई है ना, जेन अल्फा। उनको तो पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या खो दिया। मतलब Yes. वो उस उम्र में होते हैं कि उनको पता भी नहीं है कि उनके साथ जो दुर्घटना हुई है वो उसका असर कितना बड़ा होगा। और नहीं जो उस दौरान पैदा हो रहे थे, मुझे याद है क्योंकि वो ई पास बनना बहुत मुश्किल हो रहा था ना, तो हमारी सोसाइटी में सबको पता चल जाता अच्छा मीडिया में ये बनवा देगी। मैं सोची थी इतने बच्चे, और उसके बाद 21 तक वो चला। जब बच्चे को बाहर घुमाने का टाइम है, ताज़ी हवा सब कुछ है, उस समय वो बच्चा अपने घर में बंद है। मैं सोची थी इन बच्चों की तो पूरी जो बेस फाउंडेशन है वही खराब हो बच्चों गई का है। व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता अब था मेंटल उसमें। हेल्थ इश्यूज क्या होंगे आगे आने वाले, मुझे कई बार ये चिंता होती है कि जेन ज़ी के बाद जो होगा उसमें मेंटल हेल्थ का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रैप अप किया जाए Yes. आज की चर्चा को तो फैक्चुअली तो मुझे पता नहीं कि जेन एक्स को साइलेंट जनरेशन क्यों कहा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए कहा जाता होगा क्योंकि वो अपने इमोशंस के बारे में उतना खुलकर बातचीत नहीं करते हैं। इज इट ट्रू? यस Or मे not? बी यस आई हो is, सकता है it हम लोग is. को, हाँ, अपनी इमोशंस, परेशानियां, ये सब के बारे में कभी आपने सोचा कि फैमिली के सामने क्या कहें, कभी सोचा बच्चों इसके के सामने सामने क्या क्या कहें, कहना, कभी सोचा हाँ। कलीग्स के सामने क्या कहें, तो वो चुप और रह इसीलिए गए। जब बात वाली दीदी बोल रही है ना तो हमें लगता है क्या ज्यादा बोल रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है, Maybe क्योंकि yes. हमें अंडर रिएक्ट करना सिखाया गया That's या हमने true. सीख लिया, Yeah, that तो हमें too. तुम लोगों की हर बात ओवर रिएक्शन लगती है यार, अब इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार, चीज फेस करके आए हैं। हमने इससे ज्यादा फेस किया। अच्छा हर चीज में हमें ये भी लगता है ये कोई प्रॉब्लम है, I suffered more. You I suffered more. faced more, That yeah. yes, But हमने- I want to पकड़ quote लिया, this खुद ही line suffered. that I suffered more. तो हाँ, जेनेक्स ने भी सफ़र किया है और लेकिन उस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करी है, इन वर्ड्स से उतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे। लेकिन फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने लव्ड वंस से बातचीत करिए और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ऐसे कोई किस्से, ऐसी कोई बातें हमें बताइएगा जो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, आपने कैसे उनको सॉल्व किया, किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया। तो आज हमने सुना मिलेनियल्स, जेन ज़ी और जेन एक्स का माइंडसेट मेंटल हेल्थ और थेरेपी को लेकर। आप हमें कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा ज़रूर बताइएगा। Bye.